वो अजीम दरवाजा, जिसे अपनी जगह से हिलाने के लिए 40 मर्दों की जमात भी कम पड़ती थी। कैसे एक ऐसी हस्ती ने उसे न सिर्फ उखाड़ा बल्कि उसे अपनी ढाल बना लिया और फिर फतह के बाद हवा में उछालकर फेंक दिया। आइए देखते हैं तारीख इस्लाम का सबसे हैरत अंगेज टकराव, मैदान खैबर। ये बात उस वक्त की है जब मक्का और मदीना से निकाले गए बागी यहूदियों ने खैबर में अपनी सबसे बड़ी ताकत जमा कर ली थी। खैबर आम किलों का शहर नहीं था, ये 7 अजीम किलों का सिलसिला था जो ऊंचे पहाड़ों पर फौलाद की तरह खड़े थे। इनमें सबसे बड़ा और नाकाबिले शिकस्त किला था किला कमूस। इस किले के अंदर ऐसी फौज बैठी थी जो सालों तक जंग लड़ने का राशन जमा कर चुकी थी। इस्लाम का लश्कर किले के बाहर पहुंच चुका था। दिन गुजरे, फिर हफ्ते गुजर गए। मुसलमान तकरीबन 20 दिन से किले का घेराव किए हुए थे। खैबर की सख्त सर्दी और राशन की कमी लश्कर को थका चुकी थी। हर रोज हमला होता मगर किले की वो अजीम दीवारें टूटने का नाम नहीं ले रही थीं। लेकिन इन दीवारों से भी बड़ा खौफ एक इंसान था, खैबर का दरिंदा सिफत सरदार मरहब, पहाड़ जैसा जवान जिसने लोहे की 2 भारी जिरहें पहनी हुई थीं और सर पर पत्थर का मोटा खोद था। उसे अपनी ताकत और तलवार पर इतना गुरूर था कि वो अकेला हजारों के बराबर समझा जाता था। रिवायत मिलती है जब मरहब किले के दरवाजे पर आकर ललकारता, मैं मरहब हूं, कौन है जो मेरे आगे आए, तो खौफ का ये आलम होता कि मुसलमान मिट्टी के टीलों में खुद को छुपाते फिरते। पूरा मैदान ए जंग बेबसी में डूबा हुआ था। फिर एक रात आई जिसने तारीख का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं इस्लाम का झंडा उस शख्स को दूंगा जो कर्रार है, पीठ दिखाकर भागने वाला नहीं। अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं और वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। कल अल्लाह उसके हाथों पर खैबर फतह करेगा। अगली सुबह हर सहाबी मुंतजिर था, हर आंख इंतजार कर रही थी कि वो अजीम हस्ती कौन है। तभी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मेरा अली कहाँ है? हजरत सलमान फारसी आगे बढ़े और अर्ज की, या रसूल अल्लाह, उनकी आंखों में शदीद दर्द है, वो ठीक से देख भी नहीं पा रहे। आपने फरमाया, उन्हें मेरे पास बुलाओ। और फिर खेमों से शेर खुदा मौला अली अलैहिस्सलाम बाहर आए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब उनकी आंखों पर लगाया और आंखें ऐसी ठीक हो गईं जैसे कभी कोई दर्द था ही नहीं। फिर मौला अली अलैहिस्सलाम जुल्फिकार लेकर मैदान में आए। सामने मरहब खड़ा था। उसने ललकार कर कहा, पूरा खैबर जानता है कि मैं मरहब हूं, एक तजुर्बेकार और खूंखार जंगजू। ये सुनकर शेर खुदा ने तारीखी जवाब दिया, और मैं वो हूं जिसकी मां ने उसका नाम हैदर रखा है। ये सुनते ही मरहब कांप उठा क्योंकि उसने पिछली रात ख्वाब देखा था। कि एक बिफरा हुआ शेर उसे फाड़ रहा है। उसने खौफ छुपाकर अपनी भारी तलवार से हमला किया। मगर मौला अली अलैहिस्सलाम जुल्फिकार का बिजली जैसा वार लेकर आगे बढ़े और एक ही वार में मरहब का घमंड मिट्टी में मिल गया। मरहब गिरते ही दुश्मन खौफ से भागकर किले के अंदर छुप गए। उन्होंने खैबर का वो अजीम लोहे का दरवाजा बंद कर दिया जिसे हिलाने के लिए 40 मर्दों की जमात चाहिए होती थी। लेकिन शेर खुदा के आगे लोहा क्या चीज था। मौला अली अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और दरवाजा पकड़ लिया और एक ही झटके में उसे उखाड़ लिया। जो दरवाजा 40 लोग नहीं हिला सकते थे, उसे उन्होंने अपनी ढाल बना लिया।
और जब खैबर मुकम्मल फतह हो गया, रिवायत के मुताबिक मौला अली अलैहिस्सलाम उसे हवा में इतनी दूर फेंक देते हैं कि सहाबा मिलकर भी उसे जमीन से हिला नहीं पाते। ये ताकत किसी आम इंसान की नहीं थी, ये ताकत थी यदुल्लाह की। ऐसे शेर खुदा की शुजाअत को देखकर कमेंट में सुभान अल्लाह या अली जरूर लिखें और इस तारीखी वाक़े को शेयर करें।